कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटे में करीब 30,000 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, 420 लोगों की गई जान, 39,000 से अधिक लोग हुए रिकवर। संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही पेगासस और कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध जारी। इस बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के संसदीय दल के नेताओं की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई बैठक। भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति को लेकर विपक्षी दल करेंगे विचार। समानांतर संसद चलाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना। टोक्यो ओलंपिक का आज 12वां दिन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से हुई बाहर। सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों मिली 5-2 से हार। टीम इंडिया के पास अब भी मेडल जीतने का मौका। ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी टीम इंडिया। 3 तलाक कानून के 2 साल पूरे। केंद्र का दावा, 80% कम हुए मामले। मुस्लिम महिलाओं को मिला इसका फायदा। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों में जल्द सुलह की उम्मीद। पहले मिजोरम सरकार ने असम पुलिस पर दर्ज केस वापस लेने का लिया फैसला, तो असम सरकार ने भी मिजोरम पुलिस के खिलाफ केस को हटाने की कही बात। असम सरकार के मंत्री और प्रवक्ता पीयूष हजारिका बोले, हम दोनों राज्य भाई भाई। कोरोना से इतर किसी भी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को भी आर्थिक मदद देगी यूपी सरकार। इसके तहत बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। हालांकि एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को ही योजना का मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी किया लॉन्च। ई-रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से किया जा सकता है डिजिटल पेमेंट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किया इसे डेवलप। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। पूर्व की बंदिशें रहेंगी जारी। शिक्षण संस्थान अलग से जारी करेंगे एसओपी। रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को उत्तराखंड आने पर नहीं लानी होगी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। दिल्ली के विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकराया। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को लगा झटका। पिछले कई सालों से उठ रही है मांग। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में विधायकों को प्रतिमाह 2,10,000 रुपए वेतन भत्ता देने की थी सिफारिश। पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई राज्यों में खुले प्राइवेट और सरकारी स्कूल। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा पालन। छात्र से लेकर अध्यापक तक सभी मास्क पहने हुए शारीरिक दूरी का कर रहे पालन। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। 16 अगस्त से माध्यमिक स्कूलों में होगी पढ़ाई शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में दुष्कर्म पीड़िता से विवाह के बाद भी आरोपी को राहत देने से किया इनकार। अदालत ने स्पष्ट किया, दुष्कर्म गंभीर मामला। घटना के बाद विवाह होने पर खत्म नहीं हो जाता अपराध। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से होगा शुरू। अधिसूचना हुई जारी। 27 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का सत्र। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के लिए नेता सदन के तौर पर होगा ये पहला सत्र। सत्र के लिए पहुंचे 575 से ज्यादा प्रश्न। चुनावी साल में हंगामेदार हो सकता है सत्र। देश में बारिश के कहर के बीच तेज हुआ राहत और बचाव का काम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। बंगाल में छत पर फंसे 31 लोगों को एयरफोर्स ने बचाया। कई राज्यों में अब भी बाढ़ में फंसे हैं लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के चाचा की हत्या के 2 साल बाद पकड़ा गया मुख्य आरोपी। सीबीआई ने गोवा से किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च 2019 को अपने घर में पाए गए थे मृत। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोली शिल्पा शेट्टी, कहा हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। इस बीच राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों का अनुमान, महामारी की तीसरी लहर अगस्त में दे देगी दस्तक। अक्टूबर में होगी चरम पर। हर दिन 1.5 लाख मरीज मिलने की आशंका।
कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। इससे कल्याणकारी योजनाओं में सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा फायदा। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। 65,000 सीटों के लिए 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। कैब ड्राइवर से मारपीट करती महिला का वीडियो वायरल। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस। वीडियो वायरल होने के बाद से ही उठ रही थी महिला की गिरफ्तारी की मांग। हरे निशान के साथ खुले एशियाई बाजार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। देश के कई हिस्सों में नहीं थम रहा भारी बारिश का सिलसिला। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। वहीं यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट